जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। कोई भगत आपकी बंधी सवारी कैसे खोलता है, आज हम इस विषय में बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम जो भी नई वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो पसंद आए तो कृपा करके लाइक करें। आज का जो विषय है वह है कि कोई भगत आपकी बंधी सवारी कैसे खोलता है। जिन लोगों पे सवारी आती है उनके मन में कई सारे प्रश्न होते हैं कि सवारी आती तो है लेकिन उनकी सवारी खुलकर नहीं आती, या सवारी आती है तो वचन नहीं करती। सवारी आ रही है लेकिन यह नहीं पता कि किस की सवारी आ रही है। यह सारी समस्याएं एक सवारी वाले व्यक्ति को होती है। तो इन परिस्थिति में सवारी वाले लोग परेशान होते हैं और इधर उधर भटकते हैं, लेकिन उन लोगों को कोई रास्ता नहीं मिलता। कुछ लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनको जीवन भर रास्ता नहीं मिलता है। कुछ बच्चे होते हैं जिनके ऊपर छोटी सी उम्र से सवारी आती है, माँ साथ साथ चलती है, फिर भी वह जीवन भर भटकते हैं, सही रास्ता नहीं मिलता क्योंकि कोई विश्वास ही नहीं करता है कि इतनी छोटी सी उम्र में माँ की सवारी आ रही है। वह लोग गलत चीज़ समझ के उस बच्चे को ओझा के पास, तांत्रिकों के पास लेके घूमते रहते हैं और इसका परिणाम उन्हें अच्छा नहीं मिलता है, बुरा ही मिलता है। जब हम गलत लोगों के पास जाते हैं तो गलत लोग उनकी सवारी खोलने की वजह सवारी बांध देते हैं। जो थोड़ी बहुत सवारी आती है वह भी बंध जाती है। माँ जो पहले स्वप्न के माध्यम में दर्शन देती थी, आती थी, कुछ बताती थी, गलत भगत द्वारा बांध देने जाने के कारण वह भी संकेत बंद हो गया। उसके बाद उस बच्चे को वह कुछ भी संकेत नहीं दिखाई देते स्वप्न के माध्यम से। माँ स्वप्न में भी नहीं आती। जो सवारी पहले थोड़ी बहुत जितनी भी आती थी, गलत भगत के पास जाने से वह भी बंद हो गई। तो हमारी सवारी खुलने की वजह बंद गई है, यानी कि उसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ उस भगत के पास जाने से, उल्टा उसे नुकसान ही हुआ। तो इसी कारण से सही रास्ता नहीं मिलता। माँ भगवती के आशीर्वाद से थोड़ी बहुत कृपा मिलती है, वह भी बंद हो जाती है। इस परिस्थितियों में उनके पास कुछ नहीं बचता। तो इस परिस्थिति में ना तो वह अपना कल्याण कर पाते हैं और ना ही जग का कल्याण कर पाते हैं। दूसरे को तो इसी कारण लोग भटकते रहते हैं सच्चे सद्गुरु के लिए, सही मार्गदर्शन के लिए। लेकिन जब आप सच्चे भगत के पास या सच्चे गुरु के पास जाते हैं तो वह आपकी सवारी खोलते हैं। उसके बाद प्रश्न आता है कि सच्चा भगत या आपके गुरु आपकी सवारी को कैसे खोलते हैं। जब एक सवारी वाला बच्चा भगत के पास जाता है तो वह भगत कैसे सवारी खोलता है, कैसे हाजिरी आती है, कैसे वचन करती है जो पहले वचन नहीं कर रही थी। वैसे तो सवारी खोलने के कई तरीके होते हैं, लेकिन जो भगत सवारी खोलते हैं वह दो तरीके से खोलते हैं, यानी कि मुख्य दो तरीके से सवारी खोलते हैं। पहला होता है कि वह आपसे उतारा करवाते हैं। बहते जल के पास, नदी के पास उतारा आपसे करवाते हैं। जो उतारा होता है वह सात्विक और तामसिक दोनों रूप से होता है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप किस रूप से करवाते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप सात्विक रूप से माँ को पूछते हैं, तामसिक रूप से नहीं पूछते, तामसिक भोग नहीं देते हैं, तो आप उतारा भी सात्विक ही करें, तामसिक उतारा नहीं करें। उतारा करने के बाद जो भी सारी सामग्रियाँ होती है वह उस नदी में प्रवाह कर दी जाती है। इस तरीके से भी सवारी खोली जाती है। लेकिन कुछ लोगों की सवारी उतारे के माध्यम से भी नहीं खुलती।
उसके कई कारण होते हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी। दूसरा जो तरीका होता है वह होता है उस भगत के द्वारा सवारी खोली जाती है। वह भगत उस व्यक्ति को अपने दरबार में बुलाते हैं, दरबार में बुलाकर अपनी शक्ति के द्वारा उस बच्चे की सवारी खोलते हैं। और जब वह बच्चे को बैठाते अपने सामने, जिसकी सवारी खुल के नहीं आ रही है, वचन नहीं कर रही है, इन सब परिस्थितियों में उस व्यक्ति को भगत अपने सामने बैठाता है। उस व्यक्ति से कहता है भगत कि उस समय वह ध्यान लगाए उस देवी देवता का, अपने इष्ट का, जिसको वह मानता है, जिस पे उसे विश्वास है, जिसमें पूर्ण विश्वास करता है। उस बच्चे को कहा जाता है कि आप ध्यान लगाएं। फिर बच्चा ध्यान करता है और भगत भी उस समय ध्यान लगाता है। फिर जब इस परिस्थिति में भगत के ऊपर सवारी आती है, शक्ति आती है, तो वह किसी की भी हो सकती है, माँ दुर्गे की हो सकती है, माँ काली की हो सकती है, हनुमान जी की हो सकती है। यह मायने नहीं रखता कि किसकी सवारी आ रही, क्योंकि शक्तियाँ सारी एक समान है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह बच्चा जब एक समय पर अपनी शक्ति का आवाहन करते हैं और भगत अपनी शक्ति का आवाहन करते हैं, मतलब भगत और बच्चे अपनी अपनी शक्तियों का जब आवाहन करते हैं, तो भगत के पास देवता आता है। वह प्रचंड रूप से आते हैं और सामने वाले बच्चे भी ध्यान करता है। फिर जब भगत में शक्ति आती है तो वह प्रबल रूप से आती है। फिर वह प्रबल सवारी जो भगत के पास होती है, उस भगत की प्रबल सवारी से उस बच्चे की सवारी खोल दी जाती है। यानी कि भगत की सवारी बच्चे की बंधी सवारी खोल देती है। जो बच्चे के पास बंधी सवारी होती है, जब वह खुल जाती है तो फिर खुलने के बाद वह वचन भी करती है, नाम भी बताती है, अपना धाम भी बताती है, कब से है आपके साथ, किस पुण्य कर्म की वजह से वह आपके पास आई है, किस भोग प्रसाद से खुश होकर आई है, किस पूजा पाठ से खुश होकर आई है, वह सब आपको बताती है। उस बच्चे के जीवन में जो कष्ट है, उन कष्ट से संबंधित भी वह वचन करती है, उनके कष्ट का निवारण का रास्ता बताती है, मार्ग बताती है, उपाय बताती है। तो इस प्रकार से वह भगत उस बच्चे की सवारी खोल देते हैं। जब सवारी खुल जाती है तो जीवन में उस बच्चे के बहुत बड़ा बदलाव आता है। बदलाव क्या होता है कि हर एक किसी का सपना होता है कि हमारे ऊपर जो सवारी आ रही है, हम उस सवारी से बात करें। और जब सवारी खुल जाती है तो वह आपसे बात भी करती है, कष्ट का निवारण भी करती है। महामाई की कृपा उस बच्चे को प्राप्त होती है और जो वास्तविक शक्ति है उससे बातचीत होती है, और उस शक्ति के साथ अन्य शक्तियाँ भी जो होती है उन सब से बातचीत होती है। तो इस प्रकार से 2 प्रकार से सवारी खुलती है। तो इस बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ कि उतारे के माध्यम से आपकी सवारी क्यों नहीं खुलती। पहला जो कारण होता है वह होता है देवता आपके शरीर में इसलिए नहीं आते क्योंकि आपके अंदर मलिनता है। इसका मतलब है कि आपकी आत्मा अभी इतनी पवित्र और शुद्ध नहीं है कि देवता आपके शरीर में आए। और दूसरा जो कारण होता है, आप कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो उस देवी या देवता को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। आप जीवन में ऐसे कार्य करते, इस कारण की वजह से भी सवारी आपके शरीर में नहीं आती है। और जो तीसरा कारण होता है कि आपका तपोबल अभी इतना प्रबल नहीं है कि सवारी आपके शरीर पर आए। तो यह मुख्य कारण होते हैं जो उतारे की वजह से भी आपकी सवारी नहीं खुलती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय महाकाल, जय भवानी।